नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने सबसे बड़ा 403 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल बना लिया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारी टीम ने यूपी के हर एक गांव शहर की यात्रा करने के बाद, यानी कि यूपी के चप्पे चप्पे में जाकर सर्वे करने के बाद और वहां पर रहने वाले जनता के मन की बातों को जानने के बाद, जनता का मूड जानने के बाद सबसे बड़ा 403 सीटों का ओपिनियन पोल बनाया है। और ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी सन रह चुकी है, हर पार्टी में खलबली मच चुकी है और नेताओं में भगदड़ मचने के साथ ही उनकी रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। साथ ही साथ मंत्रियों के भी तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी है। जनता ने हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही हर पार्टी को नानियां दिला दिए और इसी वजह से 10 मार्च 2022 को नतीजों में बहुत ही बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, जिससे हर पार्टी दंग रह जाएगी। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको जो है यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे और आप सभी को यह जानकारी देंगे कि कौन सा प्रत्याशी कहां से विधायक बनेगा और किस पार्टी की सरकार 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें, वह घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी जो यूपी चुनाव का हर ओपिनियन पोल सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने यूपी के चप्पे चप्पे में जाकर सर्वे किया है और उसके बाद सबसे बड़ा 403 सीटों का सटीक आंकड़ा तैयार किया है, यानी कि ओपिनियन पोल बनाया है। और ओपिनियन पोल को देख हर पार्टी चौंक चुकी है और हर पार्टी में खलबली मच चुकी है और इसी के साथ ही पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा ऊपर चढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों हर पार्टी को जो है जनता ने धोखा दे दिया है। तो यहां पर दोस्तों आपको जो है हर एक जिले का ओपिनियन पोल सबसे पहले बताते हैं और उसके बाद फाइनल 403 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शामली जिले के 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। तो एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी। यहां पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हाथ खाली रहेगा। इन दोनों पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बीजेपी बनाम सपा के बीच जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहां पर भी दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी और यहां पर भी इन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा। आगे दोस्तों बात करें मेरठ की 7 सीटों की ओपिनियन पोल की। तो यहां की 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के नाम सीटें हो जाएगी। तो 3 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर भी बीजेपी बनाम सपा के बीच जंग होगी, क्योंकि यहां पर भी बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं लग पाएगी। आगे बात करें बागपत की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में निराशा लगेगी। कुल मिलाकर बात साफ है कि यहां पर बीजेपी बनाम सपा की जंग होगी। आगे गाजियाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें। तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपने जीत का परचम लहराएगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। यहां की दोस्तों एक सीट ऐसी भी होगी जहां पर मायावती का हाथी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। यहां पर दोस्तों हालांकि
कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर कांटे की फाइट देखने को मिलेगी बहुजन समाजवादी पार्टी सपा और बीजेपी के बीच में। आगे बात करें हापुड़ की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी का झंडा लहराएगा यानी कि बीजेपी जीतेगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। यहां पर दोस्तों हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को निराशा झेलनी पड़ेगी। इन दोनों पार्टियों की झोली यहां पर खाली रह जाएगी। यहां पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होगी। आगे बात करें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी जो है सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी क्योंकि यहां की तीनों सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी और तीनों सीटों पर जो है भगवा रंग रंगा नजर आएगा। कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों पर हावी रहेगी। आगे बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 4 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में शून्य लगेगा यानी इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर 1-1 सीट के लिए देखने को मिलेगी। आगे बात करें अलीगढ़ की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी के हाथ में 2 सीटें आएगी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी का पताका 5 सीटों पर लहराएगा। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को निराशा झेलनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर सपा बीजेपी पर हावी रहेगी और इसी वजह से 5 ऐसी सीटें होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल मुरझा जाएगा। आगे बात करें मथुरा की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत नसीब होगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीत हासिल करेगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रहेंगे। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी बनाम सपा की जंग होगी। आगे आगरा की यानी कि ताजमहल नगरी की बात करें जहां पर दोस्तों 9 में से 6 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। यहां पर हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी होगा लेकिन समाजवादी पार्टी भी कांटे की टक्कर देगी बीजेपी को। आगे सहारनपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां की 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। कुल मिलाकर यहां पर दोस्तों बीजेपी बनाम सपा की जंग होगी क्योंकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे बिजनौर की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर दोस्तों बीजेपी के पक्ष में जनता का वोट देखने को मिलेगा क्योंकि 5 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा हावी होगा और वहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। 1 सीट ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी जीतेगा और यहां पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा लेकिन बीजेपी सबसे आगे होगी और यहां पर बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। आगे बात करें मुरादाबाद की 6 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत नसीब होगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होगी। 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा का हाथी आएगा तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। कुल मिलाकर यहां पर चारों पार्टियों के बीच मुकाबला होगा और दोस्तों इसी वजह से मुरादाबाद में सियासी जंग तगड़ी देखने को मिलेगी। आगे बात करें संभल की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी की झोली में एक भी सीट नहीं जाएगी और यहां पर बीजेपी बनाम सपा की जंग होगी। आगे रामपुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां की 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। यहां पर हालांकि
बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें अमरोहा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी, 1 सीट ऐसी भी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर अमरोहा में जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें शाहजहांपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 4 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत नसीब होगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगी। आगे बरेली की 8 सीटों की ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा, तो 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, 1 सीट यहां पर ऐसी भी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बदायूं की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां की 4 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत नसीब होगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा का हाथी जीतेगा। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे हाथरस की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपने जीत के झंडे गाड़ेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी। तो यहां पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में निराशा आएगी। आगे बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी रहेगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहां पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलेगी। आगे बात करें कासगंज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों बीजेपी सभी पार्टियों का क्लीन स्वीप कर देगी और यहां पर दोस्तों बीजेपी की झोली में 3 सीटें जाएगी, यानी कि 3 सीटों पर जो बीजेपी अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे एटा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां की 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी, यानी कि 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें मैनपुरी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी, जिसमें हर पार्टी बच जाएगी और हर पार्टी उड़ जाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों 4 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यहां पर दोस्तों बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे बात करें फर्रुखाबाद की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। हालांकि यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के पाले में भी 1 सीट जाएगी, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी। यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे कन्नौज की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो इत्रानगरी में जो बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में 2 सीटें जाएगी। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रह जाएगी, यानी इन दोनों पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें इटावा की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी, यानी कि बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खुलेगा। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के नाम 1 भी सीट नहीं होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी यहां की 1 सीट अपने पाले में डालेगा, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बात करें औरैया की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी,
तो एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी और सपा के बीच जंग देखने को मिलेगी। आगे कानपुर देहात की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। एक सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे कानपुर नगर की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां की 6 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज होगी। एक सीट ऐसी भी होगी जहां पर मायावती का हाथी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुल पाएगा। आगे जालौन की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है हर पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। 3 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें झांसी की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 1 सीट होगी। आगे बात करते हैं ललितपुर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां की 1 सीट ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी। यहां पर हालांकि बसपा और कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी और सपा का मुंह ताकते रह जाएगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें हमीरपुर की 1 सीट के ओपिनियन पोल की तो यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी और यहां पर बीजेपी और बसपा के साथ ही कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे महोबा की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 1 सीट जाएगी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में भी यहां की 1 सीट हो जाएगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं पीलीभीत की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल के नाम 1 सीट होगी। तो यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां की 5 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 6 सीटें होगी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में 3 सीटें जाएगी और इसी बीच यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होंगी। तो समाजवादी पार्टी का कब्जा 5 सीटों पर होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर मुंह ताकते रह जाएगी। आगे बात करते हैं उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी और समाजवादी पार्टी के साइकिल 2 सीटों पर जीतेगी। हालांकि यहां पर इसी बीच जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट नसीब हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की तो यहां की 5 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी को जीत नसीब होगी। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 3 सीटें जाएगी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहां की 1 सीट पर जो कब्जा करेगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं रायबरेली की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की तो कांग्रेस के घर में जो है बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। तो वह यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस के नाम 2 सीटें यहां पर होगी। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी
और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। आगे बात करें बांदा की 4 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। तो 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता के खेल से काफी दूर देखने को मिलेगी। आगे बात करें फतेहपुर की 6 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां की 4 सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी और इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे अमेठी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां की 3 सीटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी और यहां पर सभी पार्टियां धराशायी हो जाएगी। आगे बात करें सुल्तानपुर की 5 सीटों की ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी जीतेगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। तो वहीं 1 सीट ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो वहीं 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में जाएगी। और कुल मिलाकर सुल्तानपुर में जो है कांटे की टक्कर हर पार्टी के बीच देखने को मिलेगी। आगे बात करें चित्रकूट की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर 4 सीटों पर जो बीजेपी का कमल खिलेगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहां पर 1 सीट होगी और इस प्रकार से यहां पर सियासी जंग देखने को मिलेगी। आगे बात करें प्रतापगढ़ के 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। तो समाजवादी पार्टी का कब्जा 1 सीट पर होगा और यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अन्य के नाम यहां पर 3 सीटें हो जाएगी, जिनमें से 1 सीट कुंडा देखने को मिलेगी जहां पर राजा भैया जीतेंगे। आगे बात करें कौशाम्बी की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी। तो समाजवादी पार्टी के नाम यहां पर 1 सीट होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रयागराज की 12 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर 8 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का कमल खिलेगा। तो 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात करें बाराबंकी की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। तो समाजवादी पार्टी के नाम और बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम 1-1 सीट होगी। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं अयोध्या की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा और यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी मुंह देखते रह जाएगी। आगे बात करते हैं बहराइच की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल आएगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन बसपा के नाम यहां की 1 सीट होगी। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे श्रावस्ती की 2 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी। तो समाजवादी पार्टी के नाम भी यहां पर 1 सीट होगी और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे गोंडा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर जो है अपना कमल खिलाएगी। तो 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर सपा की साइकिल आएगी। 1 सीट ऐसी भी होगी जहां पर मायावती का हाथ ही जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर भी खाली रह जाएगा। आगे अंबेडकर नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होगी। तो बसपा के नाम यहां पर 3 सीटें होगी। यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और यहां पर बीजेपी और बसपा के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। आगे बलरामपुर की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होगी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी यहां की 1 सीट अपने पाले में डालेगा और यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और सपा का सफाया हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की,
तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बसपा को जीत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर सफाया हो जाएगा, इसका यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बस्ती की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी को वोट की चोट लगेगी और यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट हो पाएगी। कांग्रेस के नाम यहां पर 0 सीट होगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होगी, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में भी 2 सीटें जाएगी और कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें संत कबीर नगर की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल आएगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर सपा और बीजेपी के बीच सियासी जंग होगी। आगे बात करें महाराजगंज की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल आएगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी 1 सीट अपनी झोली में यहां पर डालेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें गोरखपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो योगी के गढ़ में जो है बीजेपी के नाम 7 सीटें होगी, लेकिन योगी के घर में जो है समाजवादी पार्टी के नाम भी 2 सीटें हो जाएगी और इस प्रकार से सपा खुलकर जो है सांधमारी कर देगी गोरखपुर में। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें कुशीनगर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर काबिज होगी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 2 सीटें जाएगी। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 4 सीटें होंगी और समाजवादी पार्टी के नाम यहां की 2 सीटें होंगी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी 1 सीट पर जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर भी खाली रह जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें बलिया की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 2 सीटें जाएगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां की 1 सीट हो जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर चारों पार्टियों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें आजमगढ़ की 10 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी, तो समाजवादी पार्टी के पाले में यहां की 8 सीटें हो जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर मुंह देखते रह जाएगी। आगे बात करते हैं मऊ की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन सपा के नाम यहां पर 1 सीट होगी। आगे बात करते हैं गाजीपुर की 7 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी काबिज होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा भी 1 सीट पर होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे जौनपुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होंगी और समाजवादी पार्टी के नाम 4 सीटें होंगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे चंदौली की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर 3 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत हासिल होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुल पाएगा। आगे वाराणसी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 5 सीटें होंगी, तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे भदोई की 3 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के नाम 1 सीट होगी, तो सपा के नाम भी यहां पर 1 सीट होगी।
तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का भी यहां पर खाता खुलेगा और यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और कुल मिलाकर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बात करें मिर्जापुर की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहां पर बीजेपी के नाम 3 सीटें होंगी, सपा के नाम 2 सीटें होंगी और यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और यहां पर सपा बनाम बीजेपी के बीच जंग होगी। आगे सोनभद्र की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी के नाम 2 सीटें होंगी तो सपा के नाम भी 2 सीटें होंगी। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सोनभद्र में जो बीजेपी और सपा के बीच सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस प्रकार से ये 75 जिलों की 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था। अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की 403 सीटों के, तो यहां पर दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल में कुछ इस प्रकार के आंकड़े जहां पर बीजेपी के नाम 217 सीट होती बताई जा रही है, यानी कि 217 सीट ऐसी रहेगी यूपी में जहां पर बीजेपी जीतेगी। तो यहां पर दोस्तों 162 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। 17 सीटों पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, तो 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। अन्य के नाम यहां की 3 सीटें होंगी और इस प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जहां पर बीजेपी की सरकार बनती बताई जा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में यूपी की जनता का मूड बदल सकता है। ऐसे में दोस्तों 403 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी ये 10 मार्च 2022 को ही पता चल पाएगा। तो इस प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था। तो यदि आपको ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।